चले होता चला हुए देख आज देखते हैं वास्तविक संख्या क्या देखेंगे। आवाज बीच में आया समझिएगा। वास्तविक संख्या ठीक है। आज जितना सूत्र होगा इससे संबंधित देखेंगे ठीक है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को परिमेय मिला लीजिए। परिमेय संख्या और प्लस अपरिमेय संख्या इन दोनों को मिलाकर जो संख्या बनता है वही क्या कहलाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है तो नहीं। ये होगा कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी। लेकिन क्वेश्चन ये कह दे हमसे कि क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है नहीं, परिमेय भी हो सकती है ठीक है। और अब बात आई परिमेय संख्या किसे कहते हैं ठीक है। तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। किस रूप में लिखा जा सके लेकिन ये जो q का वैल्यू होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, शर्त ये होना चाहिए ठीक है। और याद रखेंगे अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके तो उसे क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या। और एक और बात ये जो पाई होता है ये पाई अपरिमेय संख्या होता है, जबकि पाई का जो वैल्यू होता है 22/4 ये होता है परिमेय संख्या, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है ठीक है। ये आपसे हम क्वेश्चन आज घुमा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए कह दे क्वेश्चन ये नंबर इसमें कौन पाई का मान होगा, पाई का मान होगा ठीक है। पाई ग्रेटर देन 22/7 पाई लेस देन 22/7 ठीक है। सी पाई बराबर 22/7 और डी है और डी जो होता है और जो डी होता है नॉन। आप क्या मारिएगा ये 4 ऑप्शन दिए हैं। पाई ग्रेटर देन 22/7 पाई लेस देन 22/7 सी पाई 22/7 ये सभी लोग जानते हैं सी, लेकिन आपके लेवल तक ये सही है पाई 22/7। लेकिन जैसे आगे जाइएगा तो ये ऑप्शन का होगा बी सही होगा। कारण कैसे ठीक है। अच्छा 22/7 का मतलब ठीक है 22/7 जो 22/7 होता है भाग देते हैं 7 तरीका 1 7 एकम 3 7 चौका 2 20 7 दूना 14 7 8 56 4 40 हो गया 7 5 ये 3.1428 ठीक है 3.1428। अच्छा एक्यूरेट 3.5 आया बताइए तो नहीं आया ठीक है। ये लगभग में होता है, किसमें होता है लगभग में ठीक है। ये मतलब इसका ये अपरिमेय संख्या है तो ये कभी भी 22/7 से ज्यादा नहीं होगा। एक्यूरेट 22/7 भी नहीं होगा, होगा कहे कट जाता तब ना 22/7 करते हैं, इसलिए ऑप्शन का होगा बी सही होगा ठीक है। लेकिन एग्जाम में हम क्या मारते हैं 22/7 10th लेवल तक चलेगा, लेकिन कंपटीशन में जाइएगा तो ये गलत हो जाएगा ठीक है। अब चलिए अब आता है आप लोग का ये जो सम संख्या विषम संख्या अभाज्य संख्या भाज्य संख्या ठीक है। सम संख्या ठीक है ये सब लोग जानता है। इसके पहले अभी जोड़ लो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होता है ना। प्राकृत संख्या कुछ दे किसे कहते हैं तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं जो प्राकृत संख्या होती है 1 से शुरू होती है डैश डैश। अच्छा पूछेगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या सबसे बड़ी अनंत सबसे बड़ी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के परिवार में 0 को शामिल करने में से जिस संख्या का निर्माण होता है उसे पूर्ण संख्या तो 0 1 2 डैश डैश ठीक है।
सम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं? 2 4 6 8 सब में 2 से लग जाएगा। विषम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे उसे क्या कहते हैं? जैसे 1 3 5 7 9 डैश डैश। ठीक है, आ गया फिर गया आभास संख्या। कितना विद्यार्थी पूछता है कि विषम संख्या आभास संख्या सेम होता है, लेकिन सेम नहीं। वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, क्या हो? 2 गुणनखंड, या इसी को बोलते हैं अपवर्तक। ठीक है, जिससे गुणनखंड किया जाए तो 2 ही आए, या जिसमें 1 या स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भाग न लगे तो उसे क्या कहते हैं? सबसे छोटी आभास संख्या 2 3 5 7 11। ये जितनी की है सारी संख्या है, इसमें तो 1 से लगेगा, नहीं तो इसी से लगेगा। सबका गुणनखंड करेंगे 2 1 आएगा और 1 संख्या आएगा। ठीक है, 3 का 3 में लगेगा, नहीं तो 1 से। 5 में 5 से लगेगा, नहीं तो 1 से। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन बोलता है कि 1 से 100 तक कुल कितनी आभास संख्या है? 25 को है। कौन को है? 25। और 1 से 50 तक कुल कितनी आभास संख्या है? तो 15। और 50 के बाद 51 होता है। 51 से लेके 100 तक कुल कितनी आभास संख्या है? 10। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, कि 1 से 50 तक कुल कितनी आभास संख्या होता है? 51 से 100 तक कितना होता है? 10। 1 से 100 तक कितना आभास संख्या होता है? 25। ठीक है, याद रहेगा। सबसे छोटी आभास संख्या 2। भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक अपवर्तक हो तो उसे क्या कहते हैं? यानी 2 से अधिक गुणनखंड आ जाए। सबसे छोटी आभास संख्या 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9 10, इस सब का है भाज्य संख्या। पूछता है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे बड़ी अनंत। सबसे बड़ी अनंत। किसी को दिक्कत तो बोलिए, समझ में आया? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे बड़ी। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना होता है? एग्जाम में पूछता है। तो 4 दूना 8, सबसे छोटी अभाज्य 2, सबसे छोटी भाज्य 4, 4 दूना 8। ये पूछ देगा सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का अनुपात कितना होगा? अनुपात का मतलब बाटा। तो भाज्य अभाज्य का है ना, तो 4/2 2 हो जाएगा। ठीक है, 4/2 2 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात का मतलब क्या होता है? बाटा। किसी को दिक्कत? बात समझ में आई? चलिए अब अगला देखेंगे। ठीक है, नहीं शांत संख्या क्या आता है? एक होता है अशांत संख्या। शांत संख्या और वैसी संख्या जिसमें दशमलव में भी पूरा पूरा भाग लग जाए, और ये होता है परमेय संख्या। क्या परमेय संख्या? परमेय संख्या वैसी परमेय संख्या जिसमें दशमलव में भी पूरा पूरा भाग लग जाए उसे शांत संख्या कहते हैं। या वैसी संख्या जिसका हर नीचे होता है कि ऊपर? नीचे। 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का हो तो उसे क्या कहते हैं? और ये शून्य नहीं होना चाहिए, शून्योत्तर संख्या होना चाहिए। शून्योत्तर का मतलब शून्य को छोड़कर। या इसके अलावा ऐसे आ जाए 1/2 के पावर n या 1/5 के पावर n। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा? शांत। ये आपके एग्जाम में 10th में पूछता है। ठीक है, अशांत संख्या वैसी संख्या जिसका हर 1/2 के पावर, जिसका हर 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का नहीं हो, यानी ऐसे नहीं हो तो उसे क्या कहते हैं? इसमें समझ लेना, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं आनी चाहिए। अगर आ गया तो अशांत। 2 5 के अलावा कोई संख्या आ गई तो क्या हो जाए? मान में 3 लागल हो तो क्या हो जाए? ठीक है, जैसे 1/2 के पावर 3 कुछ शांत था कि अशांत? तो शांत। ऊपर 50 हो, नीचे होगा 5 के पावर 4, तब भी क्या हो? शांत। जब 255, ठीक बा, बटा 2 के पावर 3 5 के पावर 4, तब पूछो शांत है कि अशांत? तो शांत। अशांत की एग्जाम्पल दे दी, जैसे 1/2 के पावर 3 5 के पावर 4 3 के पावर 7। पूछे कि शांत है कि अशांत? अशांत है। 3 लाग गई बा, 3 लागल तो अशांत, ना रही तो शांत। ठीक बा, 2 5 के अलावा कोनो संख्या आ जा तो उनका सब अशांत हो जाए। क्या हो जाए? बात समझ में आई? शांत अशांत में कोई दिक्कत? अब चलिए बहुपद में चलते हैं। क्या चलते हैं बाबू? बहुपद। ये आपका पार्ट 2 है।
इसमें आता है, पूछता है कि बहुपद किसे कहते हैं। कोई भी चर a0 x के पावर n प्लस a1 x के पावर n माइनस 1 प्लस a2 x के पावर n माइनस 2, मतलब जितना इधर अब घटाइएगा तो इधर नीचे बढ़ाइएगा। a3 x के पावर n माइनस 3 डैश डैश के रूप का हो तो इसे ही क्या कहते हैं, चर x में बहुपद कहते हैं। चर x में बहुपद, ये x चर राशि है और a0 a1 a2 a3 अचर राशि है। अचर राशि का मतलब जिसका मान नहीं बदलता हो, चर का मान जिसका मान बदलता हो। ठीक है। बहुपद के प्रकार भी होता है बाबू, बहुपद का प्रकार जानते हो कौन कौन। एक होता है शून्य पदी, पद के आधार पर, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बहुपद, एक चतुर्थ पदी भी होता है। ठीक है, ठीक है। एक पदी, शून्य पदी का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या शून्य हो। इधर दिए 0x ना, 0y स्क्वायर भी दे दिए तो 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये शून्य पदी हुआ। एक पदी का मतलब एक पद, जैसे x खाली एक पदी, y स्क्वायर तभी एक पदी, y क्यूब तभी एक पदी। द्विपदी का मतलब देखो x प्लस 2 कौन पद है, एगो एगो 3y स्क्वायर प्लस 4, एगो ई पद एगो ई पद, कौन पद। अभी मत समझना कि गुना है तो ये 2 3 हो जाएगा, नहीं। y स्क्वायर प्लस y कौन पद, 2। ठीक है। त्रिपदी वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, जैसे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 कौन पद है, गिनता बाबू 1 2 3। y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 कौन पद है, y स्क्वायर प्लस 4 y प्लस 5 कौन पद है, 3। कौन सा पद हुआ, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, त्रिपदी बहुपद हुआ। ठीक है। चतुर्पदी में वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितना हो, 4। जैसे x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 कौन पद है, 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 कौन पद है बाबू, 4 को गिन लो। ये सब का हुआ 4 पद। ये समझ में आ गया। अब देख, ये तो पद के आधार पर, किसके आधार पर था बाबू, पद के आधार पर। अब चलेगा घात के आधार पर, किसके आधार पर, मिटा दे, किसी को दिक्कत। घात के आधार पर भी होता है बाबू। घात के आधार पर जो पहला होता है देखो कब होता है, एगो रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा का होता है द्विघात बहुपद और तीसरा का होता है त्रिघात बहुपद। किससे आपका पूरा जो एग्जाम है ना बाबू, एग्जाम में ये सब अगर माइंड में रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको समय नहीं लगेगा। ठीक है। रैखिक बहुपद वैसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, जिसकी घात कितना होगा वो इसमें 1 हो। इसका जो सामान्य रूप होता है, कौन सा रूप, ये होता है x प्लस b। क्या होता है, सामान्य रूप इसका क्या होता है, x प्लस b। अगर इसमें शून्यक निकालना होगा तो शून्यक के लिए 0 के बराबर करते हैं। किसके बराबर करते हैं, 0 के बराबर। तो देख x प्लस b हुआ बाबू, किसके बराबर करेंगे, 0 प्लस b है तो उधर जाएगा तो माइनस b, तो x बराबर माइनस b। अच्छा ये गुना में है तो इधर आएगा तो x बराबर माइनस b बाई। बताओ इसका कौ गो शून्य का है, एक ही गो आया। तो एक रैखिक बहुपद में कौ गो शून्य, एक गो। ठीक है। द्विघात बहुपद वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो, 2। तो इसे क्या कहते हैं, तो इसमें घात कितना होगा बताओ। इसका समान रूप बताएं, समान रूप देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। समान रूप क्या होता है, एक्स। जैसे एग्जांपल में देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3
3x² प्लस 4x माइनस 2 x² माइनस x प्लस 6। ये सब के सब का इसमें अधिकतम घात कितना है बताइए? 2 है। ये भी द्विघात बहुपद है x² प्लस 2। अधिकतम पावर कितना है देखिए, लेकिन पद में कह देते द्विपदी हो जाता। पद में कितना होता? ये सब कितना होगा? त्रिपदी। कितना होता? लेकिन घात में कौन है? द्विघात। ठीक है। अच्छा बाबू बताओ, अब इनमें शून्य को गई 2 गई काई शून्य को गई में हुई अधिकतम पावर कितना है में 2 बा, तो शून्य को गो तो इनमें एगो शून्य को का योग होला अल्फा प्लस ई होला माइनस b बाई a, यानी जब माइनस x का गुणन बटा x² का गुणन। किसी को दिक्कत? एगो अल्फा बीटा होता है, क्या होता है बाबू? c बाई a। c मतलब अचर राशि। c देखो सब में अंक है, देखो बाबू, तो ये सब अचर पद होता है। क्या होता है? अचर पद। और बटा a क्या है? x a किसका गुणन है बताओ? x² का गुणन। ठीक है। किसी को दिक्कत? अब देखो इसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा इसमें कभी। ठीक है, ये हो गया। अब मान ले कि शून्यकों का योग का गुणनफल दिया रहता है। शून्यकों का योग का गुणनफल दिया रहता है, तब कहता है कि द्विघात बहुपद निकाले। तो देखो द्विघात बहुपद निकालने का निकालने का सूत्र कब? जब योग और गुणनफल दिया हो। योग और दिया हो तो ठीक है। ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल। ठीक है। इससे बाहर आपके एग्जाम में और एक दो क्वेश्चन घुमाता है, फॉर्मूला पर देख कैसे घुमाता है। पूछता है कि अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स का मान ज्ञात करें। ठीक है। आपको ये लगी कहाँ से बनेगा? ठीक है। तो ये देखो कैसे बनता है। अल्फा इनवर्स का मतलब हुआ 1/अल्फा और बीटा इनवर्स का मतलब हुआ 1/, लघुत्तम अल्फा बीटा। ठीक है। तो बीटा एकम अल्फा एकम, यानी अल्फा प्लस बीटा ही आएगा। क्या आएगा? देखो शून्यकों का योग मालूम है, इसे निकालेंगे और शून्यकों का गुणनफल रख देंगे। अब ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि 1/अल्फा² प्लस 1/बीटा² क्या होगा? ठीक है। अब बता देखो लघुत्तम कितना हो जाएगा बाबू? अल्फा² बीटा² लघुत्तम। अल्फा² से भाग देंगे, अल्फा² कट जाए बाकी का, तब बीटा² अब प्लस बीटा² से भाग देंगे, बीटा² कट बचा कितना? अल्फा²। ठीक बा। अब एकरो तो फार्मूला नहीं खजाना, तो a² प्लस b² के फार्मूला होला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। आई होल स्क्वायर बा स्क्वायर, तो एक कैसे लिख सकता है? अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक बा। अब बताओ तो अल्फा प्लस बीटा के मान हमनी के निकाले हमनी सूत्र से। अल्फा बीटा के भी निकल जाला, यूज अल्फा बीटा रख देबो नकल आराम से, कोनो दिक्कत। अब तीसरा क्वेश्चन ई भी आ जाए कि अल्फा² प्लस बीटा² ज्ञात करे। तो कितना लड़का घात करियन सब कि अल्फा प्लस बीटा निकल बा एकरे स्क्वायर कर दो का, तो गलती हो जाए। हेंगा बनी हेंगा अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक बा बाबू? बहुत यही टॉपिक है। ठीक बा। खाली तरीके हल लिखना पता नहीं, हम लोग पता नहीं। त्रिघात बहुपद से वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो। इसमें अधिकतम घात कितना होता है बाबू? 3। तो उसे क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद का जो समान रूप होता है वो होता है x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है। बात ना करेंगे और ध्यान देंगे। जो त्रिघात बहुपद का समय है, ये खेल मराई नहीं चल रहा है।
त्रिघात बहुपद का समान रूप क्या होता है? ax³ + bx² + cx + t। ठीक होता है बाबू। इसमें अधिकतम घात कितना है? तो इसमें शून्यक भी कितना होगा? जितना घात उतना शून्यक। ठीक है, जो 3 को शून्यक होता है, एक को मानते हैं अल्फा, एक को मानते हैं बीटा, एक को मानते हैं गामा। तो इसमें शून्यकों का योग एक होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। ठीक है, अब दो करके शून्यकों का योग। ठीक है, जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका क्या होता है? c/a प्लस में होता है कि माइनस में? किसमें होता है? इसका एक इसका c/a होता है। ठीक है, और अल्फा बीटा गामा का जो होता है वो क्या होता है? d/a। ठीक है, अब इसमें ये भी आ जाता है कि देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे देगा है, ये भी दे देगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये भी दे देगा अल्फा बीटा गामा, ये भी दे देगा। और तब कहेगा त्रिघात बहुपद क्या होगा? तीनों दे देगा वैल्यू। ठीक है, तब त्रिघात बहुपद का जो समान रूप होता है क्या होता है? वो x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x, और उसके बाद होता है प्लस अल्फा बीटा गामा। यही हमारा क्या होता है? त्रिघात बहुपद का रूप होता है। ठीक है, किसी को दिक्कत? इससे बाद आपका त्रिघात बहुपद से बाई चांस आता है आपके 10th में। ठीक है, नहीं तो आपका 10th में द्विघात बहुपद तक। ठीक है, किसी को दिक्कत? चलिए ठीक है, रहने देना है इतना ही। लिख लो।